सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्र ग्रह जिन लोगों का कमजोर हो उन लोगों के जीवन में शत्रुओं की समस्याएं बहुत ज्यादा होना, दूसरों की बुरी नजर बहुत ज्यादा लगना, दूसरों का प्रभाव खुद पर बहुत ज्यादा पड़ना, जैसे कि अगर कोई कुछ बोल भी दे तो उससे बहुत ज्यादा मन विचलित हो जाना, ये सारे दोष दर्शाते हैं कि चंद्र ग्रह आपका खराब है। सोमवार का दिन भगवान शिव का भी दिन होता है और चंद्र ग्रह का भी दिन होता है। चंद्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बलवान हो तो वो इमोशनली काफी ज्यादा बैलेंस्ड और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए चंद्र ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, और अगर बुरा बोलते हैं और उसका प्रभाव आपके मन पर, आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा अधिक पड़ता है तो इससे जिंदगी में काफी ज्यादा रुकावट उत्पन्न होने लग जाती है। क्योंकि अगर दूसरों की बोली हुई चीजें आपके मन पर, आपके दिमाग पर प्रभाव डाल रही हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर आप ठीक से कार्य कर नहीं सकते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें चंद्र ग्रह के दोष के कारण ही होती हैं। खास करके चंद्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अधिक शत्रु होते हैं। सोमवार का दिन यानी कि भगवान शिव का दिन, वैसे तो भगवान शिव के महाकाल के जो भक्त होते हैं उनका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में दुश्मनों से बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान हैं तो सोमवार के दिन आप इस खास दुर्लभ उपाय को करके अपने दुश्मनों से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सुख से रह रहे होते हैं, लेकिन उनके दुश्मन उनको देखकर जलने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों में अपने सुख से इतनी परेशानी या चिंता उन्हें नहीं है, उन्हें केवल दूसरों को सुखी देखने में ही परेशानी हो जाती है। और ऐसे में अगर कोई ऐसा दुश्मन होता है तो फिर वह आए दिन ही परेशानी खड़ी करके रखता है और हर समय रास्ते में आता है, जिसकी वजह से बाधाएं आ जाती हैं, जिंदगी में तनाव, चिंता, परेशानी बढ़ जाती है। और जब यह सभी चीजें बढ़ जाती हैं तो जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही मालूम पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसान सी क्रियाओं के साथ ही, इन टोटकों के साथ ही आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल आपको एक धतूरे का फल ही ले लेना है। धतूरे का फल भगवान शिव को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है। इसके इस्तेमाल और भी ज्यादा अधिक उपाय में, टोटकों में किए जाते हैं, बल्कि साधनाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक धतूरे का फल लेकर आ जाना है और जो भी दुश्मन आपको बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान करता है या आपको हमेशा ही टोकता रहता है, आपके रास्ते में आता रहता है, या फिर कोई आपका अपना ही है जो आपको मान सम्मान नहीं देता है, लगातार ही आपकी बेइज्जती करता रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी समस्या होती है कि उनके अपने ही उन्हें आए दिन ही बेइज्जत करते रहते हैं, जिसके कारण मन का मनोबल बिल्कुल टूट सा जाता है और सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ ही मालूम पड़ने लगता है। तो ऐसे में भगवान शिव के इस खास उपाय को करके आप लाभ उठा सकते हैं। आपको धतूरे का फल लेने के बाद एक तांबे का पात्र ले लेना है, तांबे की कटोरी या छोटा सा गिलास भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल तांबे का पात्र ही यह होना चाहिए। और अगर आपके पास तांबे का कोई पात्र नहीं है तो दिया आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे का सिक्का आप ले सकते हैं या तांबे का कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं और उस दीपक में लगा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको इतना बड़ा दीपक लेना है कि उसमें धतूरे का फल पूरी तरह से डूब जाए। अब सबसे पहले आपको अपने शत्रु का नाम उस धतूरे के फल पर लिख देना है। लिखने के लिए आपको एक सीख लेकर या कोई माचिस की तिल्ली लेकर उसमें रुई लगा देनी है और सिंदूर की सहायता से उसका नाम धतूरे के फल पर लिख देना है। और उस धतूरे के फल को आपको ऊपर से एक लाल कलावा बांध देना है। इससे वह शत्रु पूरी तरह से बंध जाता है और आपके खिलाफ सोच नहीं पाता है, आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर पाता है, ना ही आपके कार्यों में बाधा डाल पाता है। तो आप इस तरह से जरूर कर लें। यह बड़े ही ज्यादा खास तंत्रोक्त उपाय हैं, तो इसकी विधि को पूर्ण रूप से आप समझा करें, बिल्कुल भी आगे पीछे कर वीडियो को बिल्कुल भी ना देखा करें, क्योंकि ऐसा करने से बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप सही से उपाय भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सम वीडियो को आप देखा करें और समझा करें। आपको धतूरे के फल पर कलावे को बांध देने के बाद किसी भी दिए में रख देना है। जैसा कि हमने बताया है कि इतना बड़ा दिया लेना है जिससे उसमें धतूरे का फल पूरी तरह से पूर्ण रूप से डूब जाना चाहिए। अब आपको
एक बाती का इस्तेमाल करना है और उस धतूरे के फल में लपेटते हुए बाती को ऊपर की ओर लगा देना है। उस दिए में आपको सरसों का तेल डालना है और अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के सामने इसे जला देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपका शत्रु है वह आपके रास्ते से हट जाए और बिल्कुल भी परेशान ना कर पाए। इस प्रकार आप प्रार्थना करें कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई बुरा करना चाहे तो भगवान शिव आपकी रक्षा करें। इस प्रकार आप प्रार्थना कर लेंगे तो चाहे कैसा भी शत्रु हो फिर वह आपको परेशानी नहीं कर सकता है। केवल इस प्रकार करने से आपको भगवान शिव के सामने इस दीपक को जला देना है और इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। ओम ह्रोम जूम साह। यह भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है जिसके और भी अधिक लाभ हैं। तो एक माला केवल इस मंत्र का जाप कर लें और सोमवार के दिन इस प्रयोग को कर लें और सूरज ढलने के बाद आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल को चढ़ाएं। ऐसा करने से शत्रुओं से सभी परेशानी समाप्त हो जाती है और हर प्रकार की संकट जितने भी जीवन में चल रहे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। खास करके अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार ही बीमार पड़ता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनका सबसे ज्यादा अधिक धन बीमारी में ही खर्च होता रहता है। खास करके जिनकी उम्र हो गई है तो उनके नाम से भी यह प्रयोग को किया जा सकता है, यानी कि उनके हाथ से धतूरे के फल को छूकर कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि धतूरे के फल पर फिर शत्रु के नाम के अलावा बीमारी लिख देना है। रोग मुक्ति आप लिख सकते हैं। इस प्रकार करने से रोग से मुक्तियां हो जाती हैं और जिंदगी में सुख आने लगता है। अब दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह दीपक जला देने के बाद आपको अगले दिन इस दीपक में जो धतूरा का फल आपने रखा था, इस फल को आपको किसी भी निर्जन स्थान पर फेंक देना है या फिर आप इसे कूड़े में भी फेंक सकते हैं। केवल दीपक में यह रखने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। इससे संपूर्ण प्रकार के दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है। तो जरूर आप कल के दिन सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और इस मंत्र को भी लिख दें जो कि इस प्रकार है। ओम ह्रोम जूम साह। इस मंत्र को लिखने से बोलने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।